बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की तरफ से इस्तीफ़ा दिया गया। एजाजुल हसन साहब से पहले मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब मुस्ताफ़ी हो गए थे, उन पर तो खैर रेफरेंस था, लेकिन एजाजुल हसन साहब ने इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने इसमें ये भी नहीं लिखा कि मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा देता हूँ। उन्होंने कहा कि आइन के इस आर्टिकल के तहत मुझे हक़ हासिल है कि मैं इस्तीफ़ा दे सकता हूँ, वजूहात बयान करना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो पाकिस्तान के अदलिया के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि इंसाफ का जनाजा उठ गया। इंसाफ का जनाजा उठा है या नहीं उठा, लेकिन इस तरह के जज अगर जाते रहेंगे तो फिर बहुत बड़ी सोच सामने आती है कि आखिर एजाजुल हसन साहब की क्या मजबूरी थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, क्यों दे दिया? और आज एक और जज साहब की तरफ से इस्तीफ़ा सामने आया है। उन्होंने भी शायद यही कहा है कि इंसाफ का जनाजा उठ गया, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। ये हैं शाहिद जमील साहब, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। इनकी तरफ से इस्तीफ़े में कहा गया है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। लेकिन क्या ज़ाती वजूहात हो सकती हैं? उनके अभी 5 साल बाकी थे। 2029 में उन्होंने रिटायर होना था, लेकिन उन्होंने अचानक से फौरी तौर पर अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अभी इसी वक्त इस्तीफ़ा देता हूँ। क्या वजह बनी? उन्होंने कहा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ज़ाती वजूहात क्या हो सकते हैं कि उनकी तरफ से अचानक से इस्तीफ़ा दे दिया गया। उन्होंने अपने इस्तीफ़े में ये भी कहा कि मैं 10 साल तक जज रहा हूँ और मेरे लिए लाहौर हाई कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज होना बड़े ही फ़ख्र की, इज़्ज़त की बात है। लेकिन इस्तीफ़े में उन्होंने कुछ नहीं बयान किया। उन्होंने चंद का अशार लिखे हैं, वो आपके सामने मैं पेश करता हूँ। उससे अंदाज़ा हो जाता है कि क्या वजूहात हो सकती हैं। क्या वाकई वो ये समझते हैं कि इंसाफ का जनाजा उठ गया है, इसी बिना पर उन्होंने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया? ज़रा उनके शेर मुलाहिज़ा कीजिए जो उनकी तरफ से अपने इस्तीफ़े में लिखे गए हैं। आज़ाद की एक आन है, महकूम का 1 साल, किस दर्जा ग्रां सैर हैं महकूम के औकात। आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तारे खराफात। महकूम को पीरों की करामात का सौदा है, बंदाए आज़ाद खुद एक जिंदा करामात। इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। शाहिद जमील के इस्तीफ़े की समझ तो इन अशार से आ गई होगी। दूसरी बात कर लेते हैं कैप्टन सफदर के हवाले से। कैप्टन सफदर के हवाले से एक ख़बर चली जिस पर बड़ा अप्रिशिएट उनको किया गया। ख़बर ये चली कि कैप्टन सफदर एक रैली में शरीक थे, बल्कि क़यादत कर रहे थे। इसी दौरान एक लड़का सामने आया, एक बच्चा सामने आया, 10-11 साल उसकी उम्र होगी। उसने अपने हाथ में PTI का झंडा पकड़ा हुआ था। कैप्टन सफदर उसके पास गए, उसका माथा चूम कर उसको शाबाश दी और उसको घर जाने दिया। इस पर लोगों की तरफ से कहा गया कि ये देखें कितने बर्दाश्त वाले लोग हैं, किस तरह से एक बच्चे को जो मुखालिफ पार्टी से तल्लुक़ रखता है उसका माथा चूमा गया, उसके साथ प्यार किया गया। इसकी थोड़ी देर बाद जैसे ही कैमरा हटता है उस बच्चे को पकड़ लिया जाता है, लेकिन कहीं से कोई अपने मोबाइल के ज़रिए इसको भी फ़िल्म बंद कर रहा था, इसकी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो सामने आ गई, इस बच्चे को पकड़कर मारा गया, इससे झंडा छीन लिया गया, झंडा दूर फेंक दिया गया, इस पर तशद्दुद किया गया। वो तशद्दुद करने वाले कौन लोग थे और ये शाबाश लेने वाले कौन लोग थे? इससे अंदाज़ा कर लें हमारी सियासी क़यादतों का, उनके किरदार का सामने क्या नज़र आता है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और इसी तरह का एक और वाक़या भी आजकल तो इंतखाबी मुहिम जारी है। कई किस्म के वाक़यात सामने आ रहे हैं। किसी को जूता पड़ रहा है, किसी पर स्याही उंडेली जा रही है, किसी के ख़िलाफ़ नारे लगाए जाते हैं, किसी को मुर्दाबाद कहा जाता है। लेकिन नून लीग के हर जलसे में अब तक एक जलसा भी ऐसा नहीं हुआ, एक रैली भी ऐसी नहीं हुई जिसमें इमरान खान जिंदाबाद के नारे ना लगे हों। इमरान खान जिंदाबाद के नारे अगर मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी के जलसों में नहीं लग रहे हैं तो फिर कहाँ लग रहे हैं? क्योंकि इनके जलसे तो हो ही नहीं रहे। दूसरी फिरदौस आशिक़ अबान साहबा के साथ भी बहुत बुरी हो गई। उनके साथ क्या बुरा हो गया कि वो अपने हलके में सियालकोट में इंतखाबी मुहिम वो अपनी जारी रखे हुए हैं। वो अपने हार की मुकम्मल कोशिश कर रही हैं। कोशिश इस तरह से कर रही हैं कि नून लीग की तरफ से उनकी हमायत नहीं की गई, अपने बल बोते पर इलेक्शन जीतना चाहती हैं। इनकी तरफ से 2008 के इंतखाबात में अमीर हुसैन चौधरी को काफ लीग से उनका तल्लुक़ था,
गुज्जर बरादरी से वो तलक रखते हैं, उनको हराया गया था। वो स्पीकर रहे थे मुशर्रफ दौर में, उनको फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तरफ से हराया गया। उसके बाद जितने भी इंतखाबात होते हैं, जितने भी हुए हैं, उस सब में फिरदौस आशिक अवान साहिबा नहीं जीत सकी, लेकिन इसके बावजूद भी वो हुकूमत का हिस्सा रही, इमरान खान की हुकूमत में भी मौजूद रही। पीपल्स पार्टी की 2008 में जीत के बाद हुकूमत बनी थी, फिरदौस आशिक अवान साहिबा उस काबीना में वज़ीर बनी थी। तो आज वो इंतखाब मुहिम चला रही हैं, इंतखाब जीतने की पूरी कोशिश कर रही हैं। IPP की वो इतलात की सेक्रेटरी हैं। तो IPP की क्या सूरत हाल है? मुस्लिम लीग नून की तरफ से इनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं की गई। अगर इनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली जाती तो इनकी ज़मानत किसी तौर भी ज़ब्त ना होती। अब वो इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, तो एक जगह पर गई, वहाँ पे ख़वातीन ने इनको घेर लिया। ख़वातीन ने पूछा कि बीबी, आपने हमारे साथ गैस फराहमी का वादा किया था, कहाँ गई गैस, कहाँ है वो वादे? इस पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा गुस्से हो गई। उन्होंने कहा कि ये क्या बदतमीज़ी है कि मैं आपके घर आई हूँ, आप मेरे साथ इस तरह की बदतमीज़ी कर रही हैं। तो वो ख़वातीन, पेंडू ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन, गाँव की रहने वाली ख़वातीन, वो यही कहती रही कि हमने आखिर क्या किया है, क्या कह दिया? हमने यही कहा कि आपने वादा किया था, वादा पूरा नहीं किया, आप फिर से वोट लेने के लिए आ गई हैं, हमने कौन सी बदतमीज़ी की है? तो इस मौके पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तरफ से अपने गले में डाले गए इन्हीं लोगों की तरफ से हार उतारे, उनको उतार कर उधर फेंका और वहाँ से नाराज़ होकर गुस्से में आकर चलती बनी। अब देखते हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा 8 फरवरी के इंतखाबात में क्या झंडे गाड़ती हैं, जीतती हैं या हारती हैं। बहरहाल यहाँ पे ये भी बात करने वाली है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा अगर इलेक्शन हार जाती हैं तब भी उनके पास 2 मौके हैं पार्लियामेंट में जाने के। एक तो ख़ुसूसी नशिस्तों पर वो पार्लियामेंट में जा सकती हैं, दूसरे सेनेट के इंतखाबात वो भी महीने के अंदर अंदर होने वाले हैं। इस 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद उसमें वो उनको सेनेटर बनाया जा सकता है। तो यूँ समझ लीजिए कि जिन ख़वातीन की तरफ से इनके साथ इनके कहने के मुताबिक बदतमीज़ी की गई है, उन्होंने अपने पाँव पर, जैसे कहते हैं कि कुल्हाड़ी मार ली है, कुल्हाड़ी तो नहीं मारी, उन्होंने अपने पाँव पर झाड़ू झाड़ लिया है। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए फिरदौस आशिक अवान साहिबा 8 फरवरी को क्या करती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।